क्या आप जानते हैं कि आपके खून में फैट घूमता है? जी हाँ। जिस तरह शरीर में शुगर होती है उसी तरह फैट भी ब्लड में मौजूद होता है और उसे ही कहते हैं हम ट्राइग्लिसराइड। ये हमारे बॉडी की एनर्जी का सोर्स है, लेकिन जब इसका लेवल यानी कि इसका स्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो यही फैट दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और मोटापे की जड़ बन जाता है। आज हम इस सेशन में समझेंगे कि ट्राइग्लिसराइड होते क्या हैं, ये बॉडी में कैसे बनते हैं, अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या नुकसान होता है, और सबसे जरूरी कि हम इसे नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी पे इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड फैट यानी कि एक वसा का एक प्रकार होता है जो हमारे खाने और शरीर में दोनों में पाए जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो जैसे कि हमने बटर यूज किया, ऑयल यूज किया, घी यूज किया या कोई भी फ्राइड चीजें यूज की, तो उसमें जो मौजूद फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में बॉडी के अंदर जाता है। अगर हम ज्यादा खा लेते हैं, जैसे कि खासकर मीठा, राइस, रोटी, जंक फूड जो हाई कैलोरी वाला होता है, इससे भी ट्राइग्लिसराइड में बदलकर ये जो खाते हैं, सब हम खाते हैं, ये भी ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो जाता है और फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है। अब जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बनते कैसे हैं। जैसे कि हम बताया कि हम खाना खाते हैं तो उसमें जो मौजूद कैलोरी, कार्ब्स, शुगर और फैट पचने के बाद ग्लूकोज यानी कि शुगर और फैटी एसिड में टूट जाते हैं। अगर उस समय बॉडी को इनसे मिलने वाली एनर्जी तुरंत हमें जरूरत नहीं होती है तो ये लीवर यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज और फैटी एसिड है, ये लीवर उसको ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर ये ट्राइग्लिसराइड वीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नामक कणों में के रूप में हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये ट्राइग्लिसराइड को शरीर की फैट सेल्स में ले जाकर स्टोर कर देते हैं। जैसे कि हम एक्स्ट्रा सामान कबर्ड में स्टोर करते हैं, उसी तरह ये ले जाके हमारे ब्लड में स्टोर कर देते हैं। यानी ट्राइग्लिसराइड को हम शॉर्ट फॉर्म दें, ये क्या है? एक्स्ट्रा ऊर्जा का स्टोरेज फॉर्म। अब ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की असली वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है एनर्जी का इम्बैलेंस होना। जब बॉडी में एनर्जी का इंटेक जरूरत से ज्यादा हो रहा है, ऊर्जा का सेवन जरूरत से ज्यादा होता है और उसकी खपत यानी कि एक्सपेंडिचर कम हो रही है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो शुगर और फैट से आ रही है, ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में लगातार बन रही है और जमा होती जा रही है। इसी प्रोसेस में जब ये ट्राइग्लिसराइड बन रहा है और बॉडी में स्टोर हो रहा है, तो इंसुलिन हार्मोन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है वो एक्टिव होकर सेल को एनर्जी देने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब शुगर बहुत ज्यादा होती है तो ये सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी वे इंसुलिन की बात नहीं सुन रही हैं। नतीजा क्या होगा? ग्लूकोज और फैटी एसिड लीवर में जाकर कन्वर्ट होते हैं ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। यानी लीवर द्वारा शुगर को भी हम फैट ट्राइग्लिसराइड में बदल रहे हैं। जब ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ जाए तब क्या हो रहा है? ब्लड में जो वेरी लो डेंसिटी पार्टिकल्स हैं लिपोप्रोटीन के, ये बढ़ जाते हैं, जिससे आपका ब्लड जो होता है वो गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। इससे क्या होगा? एचडीएल आपका कम हो रहा है और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा है। यानी कि फैटी पार्टिकल्स ब्लड वेसल्स की दीवारों पे यानी कि आर्टरीज की दीवारों पे जमने लगते हैं, जिससे आर्टरीज जो हार्ट यानी कि सख्त हो जाती हैं और नैरो हो जाती हैं। और ये कंडीशन शो करता है हमारे हार्ट अटैक की और स्ट्रोक जैसी समस्याओं की जड़ बन जाती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका बैलेंस होना, ट्राइग्लिसराइड का बॉडी के अंदर बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड की थोड़ी मात्रा जरूरी है, लेकिन वे ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यही ऊर्जा का भंडार शरीर के लिए रिस्क फैक्टर बन जाता है। ज्यादा ट्राइग्लिसराइड से क्या होगा? दिल और ब्रेन ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, फैटी लीवर, डायबिटीज जैसी बीमारियां बढ़ा सकते हैं और शरीर में इन्फ्लामेशन का कारण बन सकते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि आपके खून में फैट घूमता है? जी हाँ। जिस तरह शरीर में शुगर होती है उसी तरह फैट भी ब्लड में मौजूद होता है
और उसे ही कहते हैं हम ट्राइग्लिसराइड। ये हमारे बॉडी की एनर्जी का सोर्स है, लेकिन जब इसका लेवल यानी कि इसका स्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो यही फैट दिल की बीमारियां, स्ट्रोक और मोटापे की जड़ बन जाता है। आज हम इस सेशन में समझेंगे कि ट्राइग्लिसराइड होते क्या हैं, ये बॉडी में कैसे बनते हैं, अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या नुकसान होता है, और सबसे जरूरी कि हम इसे नेचुरल तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी पे इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं। ट्राइग्लिसराइड फैट यानी कि एक वसा का एक प्रकार होता है जो हमारे खाने और शरीर में दोनों में पाए जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो जैसे कि हमने बटर यूज किया, ऑयल यूज किया, घी यूज किया या कोई भी फ्राइड चीजें यूज की, तो उसमें जो मौजूद फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में बॉडी के अंदर जाता है। अगर हम ज्यादा खा लेते हैं, जैसे कि खासकर मीठा, राइस, रोटी, जंक फूड जो हाई कैलोरी वाला होता है, इससे भी ट्राइग्लिसराइड में बदलकर ये जो खाते हैं, सब हम खाते हैं, ये भी ट्राइग्लिसराइड में चेंज होता है और फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाता है। अब जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड बनते कैसे हैं। जैसे कि हम बताया कि हम खाना खाते हैं तो उसमें जो मौजूद कैलोरी, कार्ब्स, शुगर और फैट पचने के बाद ग्लूकोज यानी कि शुगर और फैटी एसिड में टूट जाते हैं। अगर उस समय बॉडी को इनसे मिलने वाली एनर्जी तुरंत हमें जरूरत नहीं होती है तो ये लीवर यानी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज और फैटी एसिड है, ये लीवर उसको ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। फिर ये ट्राइग्लिसराइड वीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नामक कणों में के रूप में हमारे ब्लड में रिलीज होते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड को शरीर की फैट सेल्स में ले जाकर स्टोर कर देते हैं। जैसे कि हम एक्स्ट्रा सामान कबर्ड में स्टोर करते हैं, उसी तरह ये ले जाके हमारे ब्लड में स्टोर कर देते हैं। यानी ट्राइग्लिसराइड को अगर हम शॉर्ट फॉर्म दें, ये क्या है, एक्स्ट्रा ऊर्जा का स्टोरेज फॉर्म। अब ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की असली वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह है एनर्जी का इम्बैलेंस होना। जब बॉडी में एनर्जी का इंटेक जरूरत से ज्यादा हो रहा है, ऊर्जा का सेवन जरूरत से ज्यादा होता है और उसकी खपत यानी कि एक्सपेंडिचर कम हो रही है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो शुगर और फैट से आ रही है, ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में लगातार बन रही है और जमा होती जा रही है। इसी प्रोसेस में जब ये ट्राइग्लिसराइड बन रहा है और बॉडी में स्टोर हो रहा है, तो इंसुलिन हार्मोन जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है वो एक्टिव होकर सेल को एनर्जी देने के लिए कोशिश करता है। लेकिन जब शुगर बहुत ज्यादा होती है तो ये सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी वे इंसुलिन की बात नहीं सुन रही हैं। नतीजा क्या होगा, ग्लूकोज और फैटी एसिड लीवर में जाकर कन्वर्ट होते हैं ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। यानी लीवर द्वारा शुगर को भी हम फैट